पर एक जगह बची थी जिसका नाम था गोकुल। गोकुल का अर्थ होता है हृदय। नंद रूपी है जीव, कृष्ण रूपी है परमात्मा। पर इस हृदय में हर व्यक्ति नहीं घुस सकता। और इस हृदय में केवल किसको बिठाओगे? बोले परमात्मा को बिठाओ, गोविंद को बिठाओ। बस आप ऊपर से कैसे दिखाई दे रहे हैं वो आप जाने। बाहर का देख सकता है, पर अंदर आपके क्या भरा हुआ है ये केवल आप जानते हो और परमात्मा जानते हैं। एक शिष्य को पता चला कि हमारे गुरुदेव हमारे घर के सामने से जा रहे, मैं उनको एक लोटा जल पिलाना चाहता हूँ। तो लोटे में जल लेकर के आया। गुरुजी ने देखा तो बदबू आ रही थी, डांट के भगा दिया। गुरुजी ने कहा इसमें बदबू आ रही है, कहाँ से जल लेके आया? दोबारा फिर जल लाया तो फिर बदबू आ रही थी। गुरुजी ने कहा कौन से कुएं से लेकर के आता, जरा दिखा कुआं को। और जब देखा तो कुएं की सफाई सुथराई कराई, ढकवा दिया। गुरुजी बोले जब मैं तीसरी बार आऊं तो मेरे को जल पिलाना। तीसरी बार फिर गुरुदेव आए तो फिर लोटे में जल लेकर के आया तो फिर बदबू आ रही। गुरुजी कह रहे ये बदबू क्यों आ रही? जब जब तू लोटे में जल लेकर के आता है तब तो बदबू आती रहती है। गुरुदेव ने कहा तू इसमें घुस। वो घुसा कुएं में और अंदर घुसा तो कुएं के अंदर दो कुत्ते सड़ रहे थे बड़े बड़े। गुरुजी ने कहा निकाल के बाहर फेंको, ये छीछी की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा ध्यान देना। गुरुजी ने कहा कुत्ते को निकाल के बाहर फेंक, तब कहीं बदबू कम होगी। जब कुत्ते को निकाल के बाहर फेंका तब कहीं बदबू कम हुई। तब गुरुदेव ने जल पिया। वो गुरुजी कौन है, वो शिष्य कौन है, वो कुआं क्या है और वो कुत्ते क्या है? वो गुरु हमारा परमात्मा है, वो शिष्य हम सब बने बैठे हैं। वो कुआं हमारे मुंह से लेकर के पेट तक है, पर इस पेट के अंदर दो कुत्ते सड़ रहे हैं जिनका नाम है राग द्वेष, छल कपट। एक दूसरे के प्रति राग द्वेष भरा हुआ है, छल कपट भरा हुआ है। भगवान ग्रहण नहीं कर सकते। आप हम और सभी के लोग ऊपर से कितने सुंदर दिखाई देते हैं, ऐसी परमात्मा कहता है कि आप ऊपर से जैसे दिखाई देते हो वैसे आप अंदर से भी साफ सुथरे हो, है ना? साफ सुथरे हो। धरोहर राशि क्या है? बोले पुण्य कर्म है, वो हमारा धरोहर है, उसको कोई नहीं ले सकता। बोले महाराज पुण्य कर्म जो है वो कैसे इकट्ठा होता है? बोले पुण्य कर्म इकट्ठा होने के लिए थोड़ा अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। बोले क्या सुधारे? बोले मन। और क्या सुधारे? बोले अपना कर्म। बोले और क्या सुधारें? बोले अपनी वाणी। बस तब धरोहर राशि जो आपकी एकत्र हो रही है, और जो धरोहर राशि है उस धरोहर राशि का नाम है पुण्य कर्म। पुण्य, क्योंकि पुण्य बहुत जल्दी चला जाता है, इतनी जल्दी खत्म होता है। व्यक्ति संसार को छोड़ के कब जाता है? जब उसका पाप और पुण्य की मात्रा बराबर होने लगती है। बराबर। बस राजा नरक से यमराज ने यही तो कहा था। बोले क्या भोगोगे महाराज, पाप या पुण्य? है? बोले मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया, मेरा पाप कैसे हो गया? ना मैंने किसी से बुरा कहा, ना मैंने किसी का धन हड़पा, मैंने किसी के संग गलत व्यवहार नहीं किया, पर मेरा पाप कर्म हुआ तो हुआ कब है, कैसे हुआ?
तो कहा कि आपका जो पाप कर्म है वो ताजी ताजी है। पुण्य का आपका कोई अंत नहीं, इतना ढेर सारा आपका पुण्य है? और एक बात और बताएं, आप सोचो कि हमारा पुण्य दान करने से पुण्य बढ़ रहा है, वो तो बढ़ ही रहा है। आप कहो हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम पुण्य कर्म बढ़ाएं, तो ऐसा थोड़े ही है, बगैर पैसे के भी पुण्य बढ़ता है। बगैर पैसे रुपया के भी आप पुण्य कर्म कर सकते हो। हर जगह अर्थ की जरूरत नहीं है। मनसा वाचा बस। कोई भी अगर आप शुभ कर्म करके निकलते हैं, कोई भी आप अनुष्ठान करके हटते हैं, कभी 10 जगह मत गाइए, बताइएगा मत। और यही कहो हम क्या जाने, हम तो भैया ठाकुर जी ने जैसा कराया और वैसा कर लिया, ठाकुर जी जाने।